मुजफ्फरनगर एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में देश की पहली काऊ सेंचुरी यानी गौ अभयारण्य का भव्य लोकार्पण किया गया। 63 एकड़ में फैली इस गौ संरचना का निर्माण गांव तुगलपुर कमेड़ा में किया गया, जिसमें लगभग 5000 निराश्रित गौवंशों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इस अभूतपूर्व परियोजना की नींव रखी थी। इस सेंचुरी में कार्मिक गर्भाधान केंद्र और कृषक प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया गया। इस प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 41 करोड़ रुपए की लागत आई है। आप सभी के अवलोकनार्थ है। भी है और हमें अतिथियों को सुनना भी है। मैं सभी मंचस्थ करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने ट्रस्टी सदस्य अमित चौधरी जी। आशीर्वाद भी मिलता रहता है, सहयोग भी मिलता रहता है और सुझाव भी मिलते रहते हैं। भैया पीछे आ जाओ, भैया फोन नीचे करो। डॉक्टर संजीव बालियान जी को स्वागत। लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुमित रोहल जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र कुलशेख जी, सुमित रोहल जी, सोमेंद्र तोमर जी के लिए मैं निरंकार स्वरूप जी से श्रीमती मिथिलेश पाल जी विधायक मीरापुर को सम्मानित करने के लिए रुपये देकर और डॉक्टर रुपये देकर और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। प्रेमनाथ और स्वामी जी का सम्मान करें। जिला मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप दूंगा। डॉक्टर प्रेमनाथ की मैनेजर विरोध करूंगा। उमेश मलिक जी का तो हो गया। समय कम है स्वागत की। इस श्रृंखला में मन तो हमेशा होता है जब अतिथि आते हैं तो कि सबका स्वागत किया जाए और बार बार किया जाए, सबके द्वारा किया जाए। पर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी तक मैंने एनिमल सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी, लायन सेंचुरी देखी थी। संजीव बालियान जी के प्रयास से, केंद्र मोदी जी के सहयोग और योगी जी के सहयोग से 8 महीने में यहाँ 63 एकड़ में 43 करोड़ लगा करके और यहाँ पर एक बहुत अच्छा 5000 गौवंश को रखने का व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर अब AI के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इंडिया की नंबर 1 गौशाला है जिसको PPP मॉडल पे चलाया जा रहा है। दूसरे लोग भी चलाएं क्योंकि निराश्रित गौवंश हमारे लिए बड़ी समस्या है। और भी बजट देने की बात जी, और भी बजट देने की बात कही। हाँ, बजट में क्या, कभी केंद्र और राज्य पीछे नहीं रहेगा। जो परंपरा संजीव बालियान साहब ने डाली है उसको हम लोग निभाएंगे। मंत्री अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गौशाला से बदबू आती है। अब उन्हीं के जिनका पैतृक ये काम था, अगर उन्हें बदबू आने लगेगी तो थोड़ा ठीक नहीं है। गाय से कभी बदबू नहीं आती है। गाय में देवताओं का निवास होता है। उसके पेशाब में जो है, गाय के पेशाब से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। गाय का दूध अमृत है, A2 मिल्क तो और भी अमृत है। बुद्धि शार्प होती है, तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में लेकर हिंदू को लेकर हिंदी को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा इस प्रकार के अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा को लेकर के अपनी बात कहते हैं। मंत्री जी, आपके यहाँ के सांसद है रामजी लाल सुमन, उनका लगातार चर्चाओं में रहे और विरोध भी खूब हुआ, क्या कहें?
राणा सांगा, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी, छलकारी बाई जी, महाराज सूरजमल, अहिल्याबाई होलकर, महर्षि वाल्मीकि, भगवान परशुराम जी और भी हर समाज में ये हमारे साझा पुरखे हैं। इनके ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश के अटल बिहारी वाजपेयी जब लीडर अपोजिशन के रूप में यूएनओ जाते थे या दुनिया में कहीं जाते थे तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक परंपरा और रीत रिवाज का बखान करके आते थे। और ये हमारे लीडर अपोजिशन ऐसे हैं जो विदेश में हमारी बदनामी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज वक्त बचाओ सम्मेलन हो रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं जो कुंडली मार के वक्त की जमीन पर बैठे हुए हैं और 3rd नंबर की ज़मीन है। फौज और रेलवे के बाद 112 करोड़ की केवल आमदनी है। कांग्रेस ने 36 दिनों में राज किया है, उनके कार्यकर्ताओं पर वो ज़मीन है। अब इस वक्फ संशोधन अधिनियम से आम गरीब मुसलमान की शिक्षा, चिकित्सा, मुसाफिर खाने, वृद्धाश्रम, इनके सार्वजनिक इस्तेमाल में इस ज़मीन का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। सर, ये आज क्या कहना चाहते हैं काउ सेंचुरी में? देखिए, जो काउ सेंचुरी बनी है ये वास्तव में मुजफ्फरनगर के लिए नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी है। ये रोल मॉडल बनेगी। और गाय मात्र पशु नहीं है, गाय एक आर्थिक संपदा है और गाय के दूध में अमृत है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। जो लोग कहते हैं गाय के गोबर में बदबू आती है, उनके दिमाग में बदबू आ रही है। सर, आपने अभी 1 करोड़ 38 लाख रुपए भी यूपी सरकार के मंत्री को मिले हैं, उनको घोषणा करी है, क्या है? देखिए, यहाँ के जो अधूरे कार्य हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में है उनको हम पूरा करा देंगे। आधा पूरा हो गया, आज क्या कहेंगे? हाँ, सबका सहयोग रहा, प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का और अब गोवर्धन सेवा समिति का। एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता के सहयोग से, जन भावनाओं के सहयोग से बेसहारा गोवंश को संरक्षित किया जा सकता है। कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास है, अपने पैरों पर खड़ी हो, सरकारी अनुदान ना लेना पड़े, ये प्रयास हम सबका है। मंत्री जी, कौन वो लोग हैं जो काउ सेंचुरी को नहीं पसंद करते? आपने भी मंच से भी कहा है, लगातार आप चुनाव में भी यही बात कहते रहे हैं। अब वो तो आपको ज्यादा पता होगा, आप ज्यादा सबके पास जाओ। तो पता, लेकिन आप कौन पसंद, जो नहीं पसंद है, जिन्हें कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से कुछ समस्या है, वो आके काउ सेंचुरी को चला सकता है। एक दिन के लिए चला के हमें दिखाए। मंत्री जी, बघेल साहब ने कहा है कि 2 और बनेंगे अब इस तरह से, आगरा में भी और बरेली में भी। स्वागत है, हम ये करके दिखाएंगे। सीएनजी जब यहाँ से बढ़ने लगेगी, जब यहाँ से एम्ब्रियो से बेहतरीन किस्म की बच्चियां पैदा होंगी, जब ट्रेनिंग सेंटर चलेगा, जब हम साइलेज बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर कैसे हो, फिर ये मॉडल पूरे देश में। आय बढ़ाने के भी कुछ उपाय बताए हैं। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत यही तो है, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, डेयरी की ट्रेनिंग होगी। जो बेरोजगार यहाँ आएंगे वो 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाएगा, जो यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएगा। खाने पीने रहने का खर्च भी यहीं से वहन किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति उसे कोई खर्च नहीं देगा। मंत्री जी ने क्या कहोगे जो गौशाला से कहते हैं कि बदबू आती है? अब भाई यार क्या कहूँ, बस उन्हें कुछ आज बुरा कहने का मन नहीं यार। काउ सेंचुरी में खड़े, बस उन्हें, हमें तो खुशबू आती है गोबर में से भी, गाय में से भी। भाई आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आपको एक पत्र लिखा है कि मेरा उनसे ज्यादा परिचय नहीं है भाई, मिला नहीं कभी, मैं मिला नहीं उनसे कभी। ठीक है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अभयारण्य गौशाला मुजफ्फरनगर में, तुगलकपुर में बनी है। निश्चित रूप से संजीव महाराज जी का एक बड़ा प्रयास कर रहा है। और जो बहुत लंबे समय से गौधन को समस्या रहती थी, खेतों में खेतियां नुकसान करते थे, ऐसे सब गौधन को कलेक्ट करके संकलित करके यहाँ पे एकत्र करने का काम किया। और आज परिवर्तन कितना बड़ा हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पहले सत्ता होती थी, सरकारें होती थी, जनप्रतिनिधि होते थे जो कत्लखाने चलाते थे, पशुओं के कत्लखाने चलाते तो बड़े नेता बनते थे। आज ये परिवर्तन हुआ है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री हुआ, इस तरह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि जनप्रतिनिधि गौशालाएं बना रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ कराने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन आदरणीय मोदी जी की सरकार में जो होने का काम हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ के सहयोगी होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, चूँकि जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, राशि केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर पहुँची है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। संजीव महाराज जी का निश्चित रूप से इसके अंदर बड़ा योगदान है, उनका भी धन्यवाद। आपकी डिमांड पूरी हुई है? पशुपालन मंत्री बता रहे हैं, आप भी एक नहीं है, धर्मपाल जी जो हमारे मंत्री हैं, उनसे मैंने गौशाला के लिए विषय रखा, एक शुतीर्थ के लिए वहाँ पर पशु चिकित्सालय की मैंने उनसे मांग की है। दोनों मांगे स्वीकृत की, एक पत्र में उनको देना है और दोनों मांगे
शुक्तीर्थ के अंदर एक पशु चिकित्सालय बने और एक गौशाला, ऐसा निवेदन उनसे किया।